नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों जारी है कोरल ड्रा 7 और हम बात कर रहे हैं तमाम टूल्स के बारे में। और इस अध्याय में हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन टूल ब्लेंड टूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लेंड टूल के द्वारा हमने कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किए हैं जो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, जिनको समझने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड टूल का इस्तेमाल कर पाएंगे अगर इन ड्रॉ को आप प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं। बिल्कुल बेसिक है। तो सबसे पहले हम इस ब्लेंड के बारे में हम देखते हैं। ब्लेंड एक्चुअली ब्लेंड का हिंदी अर्थ होता है मिश्रण, यानी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के अंदर मिश्रण किसी भी चीज से हो सकता है। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कलर का मिश्रण भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का अगर हम मिश्रण करते हैं ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में तो उसे हम ब्लेंड बोलेंगे। जैसे ये है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में मिश्रण हुआ पड़ा है। तो ये किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं। इसको हम डिलीट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था हमने और दूसरा एक सर्किल ड्रॉ किया था। इन दोनों के बीच में हमको मिश्रण करना है। तो सबसे पहले हम यहां से इन दोनों को कोई ना कोई कलर दे लेंगे। मान लीजिए हमने ये कलर दिया और यहां से ये कलर दिया। अब इन दोनों को आपस में मिश्रण करना है, यानी ब्लेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्टी से समझते हैं। हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबाए रखेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देंगे। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और ब्लेंड पर हम क्लिक करेंगे। ब्लेंड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्रीसेट में देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कुछ ब्लेंड बने हुए हैं। जो फर्स्ट है स्ट्रेट 8 स्टेप, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है और 8 स्टेप है इसके अंदर। 8 स्टेप का मतलब ये यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फर्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बीच के अंदर 8 ऑब्जेक्ट है। उसके नीचे है 10 ऑब्जेक्ट, ये 10 ऑब्जेक्ट होगा। और उसके नीचे है 20 डी सेल, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। इन सबको अभी समझेंगे हम किस प्रकार से हम बनाएंगे। आप इस तरह से थोड़ा सा एंगल में देख सकते हैं, 90 डिग्री एंगल में, और आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस प्रीसेट को छोड़ते हैं और बाकी हम देखते हैं माउस के जरिए हम किस प्रकार से इस ब्लेंड को कर सकते हैं। हमने इसको कलर किया और ब्लेंड को सेलेक्ट रखते हुए हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक करेंगे और माउस को छोड़ेंगे नहीं। माउस को क्लिक रखते हुए हम ड्रॉ करते हुए जाएंगे और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के जिसके साथ हमको ब्लेंड करना है उसमें ले जाकर के जब इस तरह से जब ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगे तो हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये मिक्स हो चुका है। अब इसको जो है हम यहाँ के प्रॉपर्टी से हम इसके ब्लेंड ऑब्जेक्ट को बढ़ा घटा भी सकते हैं। ये 20 है तो हम यहाँ से अगर इससे हम प्लस करते हैं तो ये ऐड होता चला जाएगा और माइनस करते हैं तो इस तरीके से ये कम होता चला जाएगा, इस तरीके से। और अब बाद में भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्शन टूल को लेंगे और डिसेलेक्ट करेंगे साइड में क्लिक करके, और सबसे लास्ट वाले अगर येलो कलर चेंज करना है तो फर्स्ट वाला यानी स्टार्टिंग पॉइंट को आप इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये कलर चेंज होकर के कैसे दिखाई दे रहा है। अगर फ्रंट का चेंज करना है यानी लास्ट का अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है लास्ट में बिल्कुल इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया कलर। और ब्लेंड को सेलेक्ट रखते हुए या फिर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखते हुए आप यहाँ से शो स्टार्ट पे जा सकते हैं। अगर इस तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ से जब शो स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग जहां से हुआ रहेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक इस तरीके से। तो आप चेंज कर पाएंगे इस तरीके से। और इसी को सेलेक्ट रखते हुए अगर आप यहाँ से शो इंड करेंगे तो ये इंड को सेलेक्ट करेगा और यहाँ से आप इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो माउस से भी कर सकते हैं और इसके
ब्लेंड के प्रॉपर्टी से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो ये तो हो गया कलर, और कलर आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं क्लॉकवाइज अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे वो रख सकते हैं। और यहाँ के प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं ये जो है ब्लेंड डायरेक्शन को चेंज करेगा। आप इसको प्लस करते चले जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, तो इस तरीके से ये डायरेक्शन अपना चेंज करेगा। उसके बाद जो है आप इसको 0 कर लेंगे। फिर अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर आप एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हाईलाइट हो जाएगा लूप ब्लेंड। लूप ब्लेंड पर आप क्लिक करते हैं तो जैसे आप इसको बढ़ाएंगे ये इस तरीके से ब्लेंड होगा। इस तरीके से आप माइनस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ब्लेंड होगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन टूल है। तो आप इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को, बाकी प्रॉपर्टी को हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट है इस तरीके का ऑब्जेक्ट अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम दोबारा से बनाते हैं। उसके लिए हम इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और सिलेक्शन टूल के द्वारा हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी पेस्ट के लिए आपको बार बार वहां से कट पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहां से इसको लेफ्ट बटन से क्लिक करके इधर खींचते हैं, और लेफ्ट बटन क्लिक रखते हुए अगर आप राइट बटन क्लिक करके छोड़ देते हैं माउस का, तो इस तरह से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऑलरेडी इस तरीके से। फिर दोबारा करना, आप इसको खींच करके जहां पर भी लेकर के जाकर के रखना है आपको, वहां पर ले जाकर के लेफ्ट बटन को क्लिक रखते हुए राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इस तरीके से वहां पर ये पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल इजीली, यानी उसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हम अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड को सिलेक्ट किया और यहाँ से आकर के इसमें हमने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद आप इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर पाथ प्रॉपर्टीज, इसमें क्लिक करेंगे, न्यू पाथ लेंगे, और न्यू पाथ यानी कि हमें ये ऑब्जेक्ट इस पाथ पे सेट करना है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये इसके इस पाथ पे आ गया है। अब हमें इसके पाथ के अकॉर्डिंग चारों साइड में बिखेरना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये सिलेक्ट रखते हुए आप यहां से इस ऑप्शन पे आएंगे, मोर ब्लेंड ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्रायंगल पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन पॉपअप मेनू खुलेगा, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लेंड अलोंग फुल पाथ। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल ऑब्जेक्ट में हो गया है। उसके बाद आप जो है सिलेक्शन टूल से आप फर्स्ट को पकड़ करके आप यहाँ से इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज भी कर पाएंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितना इजी है। इसको हम डिलीट करते हैं, और इसके बाद हम इस वाले ऑब्जेक्ट को समझते हैं। ये भी बिल्कुल इजी है, आप समझने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से इसको कर पाएंगे। आप यहाँ से जो है बेसिक शेप टूल से आप यहाँ से ये जो है ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लीजिए, और इसको एडिट फील्ड से यहाँ से आप इसको कलर दे लीजिए, जो भी कलर आपको चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने रेड दिया, और एक सेंटर में वाइट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, एक ये पॉइंट बनेगा, हम इसको वाइट कर देते हैं, हल्का सा रेड रखते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को हम बिल्कुल रेड कर देते हैं इस तरीके से। इसको पूरी तरह वाइट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा रेड रखते हैं ताकि इस तरीके से दिखाई दे। ओके करेंगे, और इसको थोड़ा साइड वाइड करना है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ओके करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। तो ये हो गया, हम इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे इस तरीके से। हम इसका आउटलाइन को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से आउटलाइन ख़त्म करने के लिए आप इस पर आकर के राइट क्लिक करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन ख़त्म हो जाएगा। और दोबारा उसी टूल से हम एक बार और फिर इस लाइन पर प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए हम उसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से हम एक दूसरा और कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे इसका इस तरीके से। अब इन दोनों के अंदर हम ब्लेंड कर देंगे। अगर ऐसे होता है तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए हो रहा है कि बैकग्राउंड आपने दिया, ये बैकग्राउंड को पकड़ ले रहा है। तो आप बिल्कुल ऑब्जेक्ट पर जब जाएंगे तो इस तरीके से पकड़ लेगा। ये ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल यहाँ से पाथ प्रॉपर्टी पे आएंगे, यहाँ से न्यू पाथ करेंगे, और
इस पर ले जा करके हम क्लिक कर देंगे। अब ये पाथ पे आ चुका है। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल लीजिए। सिलेक्शन टूल लेने के बाद हम इस पर आएंगे, यहाँ ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना प्यारा शेप आ गया है। और अब यहाँ से इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। बात इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर भी बिल्कुल कॉर्नर पे लास्ट पे एक आना चाहिए और यहाँ पर भी एक बिल्कुल सेट हो, ताकि दिखने में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगे इस तरीके से। तो इसका हम ध्यान रखेंगे जब भी हम इसको बढ़ाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजीली ड्रॉ हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के हमने पिछले अध्याय में बताया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आकर के ब्रेक ब्लेंड अपार्ट, तो आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल के कर सकते हैं। कंट्रोल के करते ही ब्रेक हो जाएगा और आप यहाँ से जो अपने बाद में जो लाइनिंग दिखाई दे रही है उसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है और आप इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके और ग्रुप कर दीजिए और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट आपका रेडी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इजी है फ्रेंड्स इसको बनाना। हम इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल, आप ये सर्किल बनाएं। सर्किल बनाने के बाद इसको एडिट फील्ड में जाएं। एडिट फील्ड में आने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन का चुनाव करें, कॉनिकल फाउंटेन फील्ड। इस पर क्लिक करते ही आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके का हो जाएगा। ओके करेंगे, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप इसको छोटा करें, इतना छोटा। उसके बाद साइड में रखते हुए नीचे आए, कॉपी करते चले जाएं। इस तरीके से हमने नीचे किया, राइट क्लिक किया, छोड़ा, नीचे किया, राइट क्लिक किया, छोड़ा, नीचे किया, राइट क्लिक किया, छोड़ा। इस तरीके से आप इसको एक ही बार सेलेक्ट करके भी आ जाएंगे इस तरीके से, तो जल्दी हो जाएगा। राइट क्लिक किया, हमने छोड़ दिया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसको अलाइन करने के लिए एक ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए आपको ऑब्जेक्ट पर आकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है। आप यहाँ नीचे पर आकर के यहाँ पर अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऑब्जेक्ट में आकर के अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट और नीचे आकर के इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अभी जो हमने कॉपी पेस्ट जो किया है इसका अलाइन डिस्टर्ब है, थोड़ा सा आगे पीछे लेफ्ट राइट है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेंटर अलाइन कर देंगे। 2 बार क्लिक कर देंगे, बिल्कुल सेंटर अलाइन होगा। अगर इस तरह से हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से भी अलाइन हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो हम सेंटर अलाइन करके चलते हैं इस तरीके से और हम इसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसको दोबारा यहाँ पर भी एक कॉपी बनाएंगे इस तरीके से और इस वाले को हम शिफ्ट बटन को दबाए रखते हुए थोड़ा सा छोटा करेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट रखते हुए हम ब्लेंड को यहाँ से देखिए, अभी ये क्या कर रहा है, ये बैकग्राउंड को पकड़ ले रहा है। तो हम बैकग्राउंड पर नहीं लेकर के जाएंगे, हम जैसे नेक्स्ट अगले ऑब्जेक्ट पर जाएंगे तो इस तरीके से ये ब्लेंड कर लेगा। उसके बाद हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। क्वांटिटी को बढ़ाने के बाद आप यहाँ से आप इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक शेप लेता चला जाएगा। बिल्कुल ईजी है फ्रेंड्स, इसमें कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, बस ब्लेंड का ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आना चाहिए। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलग अलग ये अपना जो है मूव कर लेगा। 360 डिग्री पर ये इस टाइप का दिखाई देगा। अगर हम इसको 0 कर लेते हैं तो हम इसी पर समझ लेंगे ये ऑप्शन को, बिल्कुल इजी हो जाएगा। हम इसी पर समझ लेते हैं ताकि हमारा समय बचेगा। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। हमने 0 किया, वापिस आ गए। अब इसको उस तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से सिलेक्शन टूल के द्वारा लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ा और हमने इसको शिफ्ट की को दबाते हुए हमने उसी के बराबर इसको कर लिया ताकि ये बराबर हो जाए। इसकी क्वांटिटी को हम कम करते हैं, यहाँ से इस तरीके से हमने कम किया। ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से, फिर समझते हैं। यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद हम यहाँ से इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है इसको अलग कर देगा, तोड़ देगा। अभी नहीं हुआ स्प्लिट और इस पर आकर के हमने क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं। फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से स्प्लिट करेंगे। मान लीजिए यहाँ से चाहिए तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, ये अलग अलग हो गया। अब सिलेक्शन टूल से हम इसको पकड़ करके अगर हम नीचे करते हैं तो आप देख पाते हैं
किस प्रकार से ये अलग हो गया। उसके बाद से हम एक और यहाँ पर भी हमने स्प्लिट किया था इस वाले ऑब्जेक्ट को, हम इसको भी नीचे करते हैं और ये दोनों तरफ से पकड़ करके हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ से इन दोनों को पकड़ के अलग अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये और ये इसी तरीके से इसको बनाया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है। इस तरीके का ऑब्जेक्ट कई जगह आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में लगा हुआ रहता है। ये बहुत इजी है, बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक सिंपल लाइन लेना है। आप यहाँ से फ्री हैंड टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन, हमने सीधी लाइन ड्रॉ किया और इसको आकर के यहाँ से हमने थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ाया, मान लो 2 किया और इसको यहाँ रखते हुए और एक लाइन हमने लास्ट में दिया, इसको डुप्लीकेट बना करके यानी कि कॉपी पेस्ट किया। उसके बाद जो है यहाँ से हमने इसको ब्लेंड कर दिया, बिल्कुल सिंपल। जब लाइन पर लेकर के जाएंगे तो इस तरीके का ब्लेंड हो जाएगा। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से क्वांटिटी को बढ़ाने के बाद आप इसको सेलेक्ट रखते हुए यहाँ से कलर को चेंज कर दें। कलर को चेंज करने के बाद अब आप जो है यहाँ से इसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे, सॉरी यहाँ से डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये जो है बिल्कुल अलग शेप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग शेप ले लेगा बिल्कुल भी ये। अब यहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा और इसको ब्लेंड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये। उसके बाद आप इसमें अलग अलग कलर भर सकते हैं, यहाँ से क्लॉकवाइज कर लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज कर लेंगे तो इस तरीके से अलग अलग आपको शेप में ये नजर आएगा। तो देख सकते हैं कितना इजी है। नेक्स्ट है जो है इस तरीके की आकृति बनाना है अगर आपको, तो हम इसको डिलीट करते हैं और देखते हैं। इसके लिए आप यहाँ से पेन टूल से हम कोई भी एक लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए जिस टाइप से भी हमको चाहिए। और यहाँ से हमने ये बनाया और यहाँ से हम नीचे आकर के मान लीजिए थोड़ा सा हमने मूवमेंट दे दिया इसको ऐसे। कंट्रोल को दबा करके हम दोबारा उसी पर क्लिक कर देंगे, ये लाइन वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हम इसका एक और डुप्लीकेट बनाएंगे राइट एंगल से और इसको मिरर कर देंगे, हॉरिजॉन्टली मिरर इस तरीके से। आप इसको लास्ट में भी रख सकते हैं। अब इन दोनों को अगर अलाइन करना है तो आप इन दोनों को क्लिक करने के बाद यहाँ से ये अलाइन टॉप कर दीजिए, दोनों का अलाइन बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट रखते हुए और सेकेंड लाइन से आप इसको ब्लेंड कर दीजिए इस तरीके से। सेकेंड लाइन पे ले जाएंगे, ये ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाने के बाद इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका शेप चेंज हो गया है। आप यहाँ से इसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इसके जो है ऑब्जेक्ट में और निखार आएगा। इस तरीके से आप यहाँ से इसका कलर भी डिफाइन कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज करके। आप देख सकते हैं इस तरीके से और बढ़ाएंगे इसको तो और आएगा। और इसका भी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक अलग सा आपको ड्रॉ नज़र आएगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, तरह तरह का ड्रॉ आप यहाँ से बना पाएंगे। देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन रहा है। किसी भी बैकग्राउंड पर ले जा करके आप इसको सेट कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड पर आप इसको दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ऑब्जेक्ट बन करके रेडी हो गया इस तरीके से। उसके बाद है ब्लेंड टेक्स्ट। टेक्स्ट पर हम ब्लेंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत ईजी है, हम देखते हैं। पहले हमने टेक्स्ट को टाइप किया यहाँ से और यहाँ से किसी हैवी फॉन्ट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए एरियल ब्लैक लिया और यहाँ से हमने इसके साइज को बड़ा किया। हमने इसको कलर को चेंज किया और हम क्या करेंगे इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे इस तरीके से। और जो डुप्लीकेट होगा उसको हम फर्स्ट में रखेंगे और इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपका ब्लेंड दिखेगा। हम इसको क्या करेंगे, इसको शिफ्ट की को पकड़े हुए इसको छोटा करेंगे ताकि चारों तरफ से छोटा हो। और इसका कलर हम कोई और ले लेंगे, मान लीजिए हमने व्हाइट ले लिया। व्हाइट लेने के बाद कलर बाद में भी हम चेंज कर पाएंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करते हैं। फर्स्ट को क्लिक रखते हुए ब्लेंड टूल को सेलेक्ट किया और यहां से लेकर के हमने इस पर इस तरीके से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं, आप इसका क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो और इसके अंदर प्रॉपर तरीके से दिखेगा इस तरीके से।
और अभी प्रॉपर तरीके से जो टेक्स्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर आउटलाइन दे देते हैं। मान लीजिए हमने ये आउटलाइन दे दिया। अगर बिल्कुल फर्स्ट को अगर क्लिक करके आउटलाइन देते हैं तो सिर्फ इस पर आउटलाइन यानी कि फर्स्ट वाले टेक्स्ट पर आउटलाइन होगा, और अगर ब्लेंड पर क्लिक करके अगर आउटलाइन देते हैं तो पूरे टेक्स्ट पर आउटलाइन होगा इस तरीके से। तो हम पहले सिर्फ फर्स्ट वाले को करके देखते हैं। यहाँ से आउटलाइन को बढ़ाने घटाने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी थिकनेस को बढ़ाते, मान लीजिए 4 किया। और टेक्स्ट के लिए जैसा कि हम पहले से भी बताते आ रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों ऑन रहना चाहिए और यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है इसका एंगल पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। लास्ट का क्लिक करने के बाद आप इसको खींच करके इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। मान लीजिए आप इसका कलर, आउटलाइन वगैरह या कोई और कलर लास्ट में देना चाहते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ग्रीन हमने दिया तो इस तरीके का फील आएगा। इस तरीके से जिस भी एरिया से आप देना चाहते हैं, जिस भी एंगल से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को पकड़ करके पूरा आप इसकी ब्लेंड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो और इसमें क्वालिटी में चेंजेस आपको नजर आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर फ्रंट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए मेन टेक्स्ट का, तो आप मेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से ब्लेंड मिक्स होकर के दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी छूट रही है जिसको हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आगे ये है ऑब्जेक्ट एंड कलर एक्सेलरेशन। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब जैसे आप बढ़ाते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ रहा है इस तरीके से। लेकिन इसी को अगर ऑब्जेक्ट पर करते हैं तो उस पर कुछ और इफेक्ट नजर आ सकता है आपको। हम ऑब्जेक्ट पर देख लेते हैं। इस पर अगर आप करते हैं, हम इसको यहाँ से 0 करते हैं और इस पर हम देखने की कोशिश करते हैं कैसा हो रहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ये क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट से अगर बढ़ाएंगे आप तो स्टार्ट ऑब्जेक्ट से दूरी बढ़ेगी और एंड पॉइंट में जाकर के नजदीकियां बढ़ जाएंगी। और आप अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ लेकर के जाते हैं तो एंड ऑब्जेक्ट की तरफ जो है दूरियां बढ़ेंगी और स्टार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ नजदीकियां बढ़ेंगी इस तरीके से। लेकिन इसी का फंक्शन चेंज हो जाता है जब आप टेक्स्ट पर जाते हैं। आप टेक्स्ट पर इसी का फंक्शन आप इस तरीके से देख पाएंगे, इस तरीके से। ये भी वही वर्क कर रहा है, लास्ट से जो है दूरियां बढ़ा रहा है, लेकिन पूरे ऑब्जेक्ट में एक अलग सी चेंजिंग आ रही है इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर बढ़ाएंगे तो और इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप ब्लेंड टूल का बहुत ही विधिवत तरीके से आप उपयोग करके बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। आगे चल करके हम बहुत सारे ब्लेंड टूल का यूज देखेंगे, बहुत तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे भी इसका आगे चल करके जब हम और कुछ डिजाइन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये ब्लेंड टूल का बेसिक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में आप हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें जो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल आ चुकी है जो आप लोगों के बीच में जा रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।